श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लाइफ ऑफ शिवा माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो पिछले हफ्ता पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम लोगों का त्यौहार चल रहा था तीजा, तो अच्छे से कथा सुनने को तो नहीं मिल पाया, फिर भी मैंने जितना सुना है वो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो गुरु जी अभी जो पुणे महाराष्ट्र में कथा हो रही थी अष्ट सिद्धि विनायक की, उस कथा में पूरे 8 गणपति जी के विनायक रूप का वर्णन किए हैं। तो पूरी कथा तो मैं नहीं सुन पाई, पर जिस जिस दिन का सुनी हूँ उसमें से कुछ अंश मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। और आखिरी दिन की कथा विघ्नहर्ता गणेश जी की कथा जो बताए हैं वो, तो आप सभी गुरु जी के श्रीमुख से इस कथा का आनंद लेवें। जो जितना मैंने समझा उतना मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। कहीं ना कहीं इस संसारिक जीव का कल्याण निश्चित होता है और उसका उद्धार निश्चित होता है। बहुत प्रभावशाली हम समझ गए कि कथा में ऐसा ही हो, और इधर से गाड़ी आ रही है, कुछ माता इधर से आ रही है, बच्चों को लेके आ रही, कोई कुछ लेकर आ रही, वो भी कथा में से आ रही। अब इसमें देखा गाड़ी आ रही तो बीच में खड़ी हो तो ऑटो वाला हारन बजा रहा, गाड़ी वाला हारन बजा रहा, वो उसमें जो पल्लू को हिस्सा करा तो पीछे पलट के देखा, तो हारन वाला और ऑटो वाला सब अंदर बैठ गए चुपचाप। हमने भी हमारे वो पायलट से कहा गाड़ी आगे लो, हारन वाले वो सामने खड़ा था, तो हमने भी उसको कह दिया अति घाई दुखदा चल चल क्या किसको रोइए, अरे बोलो तुम के बोलो जरा चादर तान के रहो मस्ती में। कब तक रोएंगे किसी चीज के लिए? जो भगवान ने दिया बहुत अच्छा दिया, जो प्रदान करा वो कम ना प्रदान करा। नारी करा रही, नंदी ने पूछा तुम्हारे दुख का कारण, बस ये सिंधुरासुर का वध हो जाए, ये समाप्त हो जाए तो हम सुखी। दुख कब समाप्त होता है? जब कोई शंकर की भक्ति में जुड़ता। 4.5 साल का हो गया, उसकी आवाज भी नहीं थी और पाँव भी नहीं थे, चलते कुछ मैंने कथा सुनी तो वहां पर कथा में कुबेरेश्वर धाम के फोटो दिखाई टीवी में। मेरा मन कर गया कि मेरी कुबेरेश्वर धाम जाए। मैं मेरे बच्चे को लेकर कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई, वहां से रुद्राक्ष लिया, तांबे के लोटे में उसको गला देती थी, शिव जी को जल चढ़ा देती और मेरे बच्चे को पिला देती। सीहोर जाकर मैंने बाबा से कहा था, बाबा मेरे बच्चे को चलाओ ना और इसको बुलाओ ना, इसकी वाणी नहीं और न चल पाता है, लोग हंसते हैं। गुरुदेव बाबा से विनती कर 30 जून 2023 को हम वापिस आ गए। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें। बाबा वास्तव में कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है। हम जो रुद्राक्ष लाए थे वो जल चढ़ाकर पिलाना प्रारंभ करा। मेरा बेटा 3 महीने के अंदर चलना भी प्रारंभ कर दिया और बोलना भी प्रारंभ कर दिया। मैं मेरे बेटे को लेकर आई हूँ गुरुदेव, आपका दर्शन करना चाहती हूँ। नहीं से ऊंचा कर दो बाबू, क्योंकि दूर बहुत है ना, अगर पास होते तो बुद्धि से कमजोर है है नहीं। हाँ दिखाते बुद्धि से कमजोर है, लगत है नहीं। रुद्राक्ष ठीक है, श्री शिवाय ये शिव तत्व है। बैठिए, नाम का असुर है। सत्ययुग में दूसरा रूप ले लेता है, त्रेता युग में दूसरा रूप ले लेता है, द्वापर आता है तो दूसरा रूप ले लेता है, कलयुग आता है तो दूसरा रूप ले लेता है। उसका संहार है, उसको समाप्त। तो नंदी कहते हैं, अगर मां आप देवल के महादेव से प्रार्थना करोगी ना, भगवान शिव से अगर कहोगी ना, भगवान शंकर से अगर प्रार्थना करोगी ना, तो ये मेरे ओभरदानी मेरे शिव उस
करे क्या? पार्वती जी बोलती थोड़ी प्रतीक्षा करो। समय निकलता गया, नंदी फिर आ गया। गाय और बैल इनकी आदत होती है, दरवाजे पर अगर रोटी मिल भी जाती है ना, रोटी खाकर चले भी जाते हैं, थोड़ी देर बाद में फिर वापिस आ जाते। बोलो सही है कि गलत? सही है। आपको लगता है कि मैंने अभी तो रोटी दी थी, फिर आकर खड़ा हो गया, फिर पहुंच गया, फिर आ गए तो वापिस ना ना। रोटी खाने के बाद गाय चली जाए, वापिस दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए, रोटी खाने के बाद बैल नंदी चला जाए, वापिस आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाए, तो समझ लेना कि कुछ तकलीफ तुम्हारे जीवन में आने वाली है, जिसको वो गाय आकर खड़ी होकर रोक रही है, वो नंदी रोक रहा है, वो बैल को। गौ माता एक ऐसी होती है जो आने वाली तकलीफ को रोक देती है। तुम्हारे घर की बहन बेटियां अचानक तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, तुम ये मत सोचना कि 500 का लिफाफा देना पड़ेगा, 100 का लिफाफा देना, ना ना ना। बहन आया अचानक, समझ लेना ना। बहन बेटी से पूछे, जी आज कैसे आ गई, कहाँ जा रही थी? तो बहन बेटी कहते मैं इधर जा रही थी, तो मेरा मन करा तो मैं मम्मी से मिलने, पापा से मिलने, भैया से मिलने, भाभी से मिलने, बच्चों से मिलने, भतीजा भतीजे से मिलने, मैं आ गई। अचानक अगर बहन बेटी आ जाए, अचानक तुम माता आ जाए, समझ लो कोई काल आने वाला था, उसको टालने के लिए बहन बेटी होकर माता अचानक आ गई। वो पिता उसको प्रकट करना कि गाय को रोटी क्यों दी जाती है। ये पोला का त्योहार यहाँ मनाते महाराष्ट्र में, बैल की पूजन, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? धर्म की पूजन, बैल की पूजन, नंदी की पूजन क्यों होती है? क्यों शंकर भगवान ने नंदी को अपने पास में? शंकर जी पे जल चढ़ाने वाले को पितृदोष क्यों नहीं लगता? कारण क्या? भीड़ देख तो पंडाल छोटे पड़ जाते हैं। तुमको पितृदोष है, तुमको काल सर्प दोष है, तुम्हारे यहाँ वास्तु दोष है। बोलो सही है कि गलत? प्रत्येक व्यक्ति दुखी था, प्रत्येक व्यक्ति जब भी किसी के यहाँ जाता था वो एक ही बात कहता, पितृदोष है, काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है, ये पूजन करना पड़ेगी, वहां जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, सारे दोष बताए जाते थे। जब से शिव पुराण चालू हुई और तुमने एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा, सारे दोष अपने आप समाप्त होने चले। अब दुनिया के लोगों को कोई दोष नजर नहीं आता, बस एक ही दोष नजर आता है, इसकी ओर वाला महाराज। काल सर्प दोष, पितृदोष और का बोलने से वास्तु दोष। अब सुनने को मिलता है तुमको? अरे बोलो तो जरा जम के। अब सुनने को भी मिलता है? नहीं। क्यों? अब तो एक ही चीज सुनने को मिलती, सारी समस्या लोटा जल, बाबा एक सहारा। इसके सिवाय अगर कोई कुछ बोल भी देता है तो लोग कह देते हैं हमारे महादेव पर पूरा भरोसा है, हमारी नैया डूबेगी नहीं, वो हाथ पकड़ कर पार लगा देगा, ये निश्चित है, ये विश्वास ज्यादा है, ये भरोसा ज्यादा है। तो आप अगर कोटा राजस्थान तो इनको जलाए कौन, और ये जागेंगे नहीं जब तक सिंदूरा शुरू मरेगा, तो फिर करो क्या? पार्वती जी के आगे नंदी मस्तक झुका कर बैठ गया। आप दुख मिटा सकते, आप कष्ट मिटा सकते। दुनिया का ऐसा कौन सा दुख है जो मां नहीं मिटा सकती? मिटा सकती। तब में लीन हो गई मेरी मां पार्वती, साधना में लीन हो गई। एक वर्ष निकल गया पर माता ने नेत्र नहीं खोले। देवदी जो मारे तो उससे पहले से एक वर्ष
मोर चिल्ला रहे हैं, वृक्ष पुकार रहे हैं। नंदी स्तुत होकर मां के सामने बैठा, मेरे सिर पर रख दो मस्त रहूं तेरी, मां कृपा करो, दया करो, मां करुणा। शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है, शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है। लोग कह देते हैं देवी जी अलग है और शंकर जी अलग है। शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि देवी जी अलग और शंकर जी अलग है, ये दोनों एक ही है। शिव और शक्ति एक है, देवी और शंकर। माता रानी का दर्शन, आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जो शंकर भगवान का स्मरण कम करती होंगी, देवी जी की पूजन ज्यादा करती हो। कोई अगर दुर्गा जी की पूजन कर रहा है, कोई देवी जी की पूजन कर रहा है, कोई राधा राधा जप रहा है, कोई सीता सीता जप रहा है, कोई अनसुईया अरुंधति को जप रहा है, कोई रुक्मणी को जप रहा है, कोई राधा का स्मरण कर रहा है। तो स्मरण करने वाले को ध्यान रखना है कि राधा का स्मरण करना, राधा राधा बोलना भी शिव ही बोलने के बाद, शंकर का ही बोलना। आप लोग कहोगे, कई लोग हमारे ऊपर उंगली भी उठाएंगे कि तुमने कैसे कह दिया कि राधा बोलोगे तो शंकर का नाम है और शंकर बोलोगे तो राधा का नाम। तुम कैसा कह दिया? देवी भागवत उठाइए और देवी भागवत अच्छे से पढ़िए। देवी भागवत अच्छे से पढ़ना, विष्णु पुराण को पढ़ना, गर्ग संहिता को पढ़ना, शिव महापुराण को पढ़ना। एक बार भगवान शंकर और पार्वती ने दोनों में संवाद हुआ, दोनों ने द्वापर में अवतार लेने की बात करी, जहां तक लिखा है देवी भागवत में। पार्वती का क्रोध में कालिका का रूप ले शाम वर्ण पड़ गया, तब कर दिया ये रूप एक बार द्वापर में फिर अवतरित हो, तो पार्वती जी ने कह दिया विपरीतता होना चाहिए। शंकर गौर वर्ण के होंगे, सुंदर होंगे, तो वो राधा के स्वरूप में होंगे, और पार्वती स्वयं कृष्ण का रूप धरकर द्वापर में अवतरित हो जाएगी। ये देवी भागवत में कोई अलग से वर्णन नहीं है। देवी भागवत को अच्छे से पढ़ना, उसमें मिल जाएगा देवी भागवत के वर्णन। तो राधा राधा जब रहे हो तो समझ लो कि शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हो। कृष्ण शब्द का संबोधन कर रहे हो, हे कृष्ण, कृष्ण का संबोधन कर रहे हो तो समझोगे तो भी शिव है, शिव कहोगे तो भी दुर्गा भवानी है। यहाँ भेद नहीं। हरि विठ्ठल कहोगे तो भी रुक्मणी है, और रुक्मणी कहोगे तो भी हरि विठ्ठल। जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती, अदालत तुम्हारी। फुलेरा जहां जहां बंदे अपने आसपास के 5 घरों में जाकर या 5 स्थान पर जाकर उस फुलेरे का दर्शन करना चाहिए। भगवान झोली भरकर प्रदान कर देता है। वो फुलेरा सागर है। जाबो तो 5 जगह दर्शन 18 तारीख को हरतालिका तीज है। उस हरतालिका तीज के दिन आपके नगर में जहां फुलेरा बंदे, माताएं जहां पूजन करे, वहां दिल से अगर पत्नी का स्पर्श या फूल आपने शंकर जी के मंदिर में या जहां पर फुलेरा बंधा है, जिस घर में हरतालिका तीज हो रही है, वहां पर अगर समर्पित भी कर दिया तो वो सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला। हरतालिका तीज का भले आप व्रत करें ना करें, मेरा पुरुषों से भी निवेदन है। ये जरूरी नहीं कि ये लेडीजों का त्योहार, ना 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 ना, लेडीजों का त्योहार भले व्रत करो या ना करो, कहा सबके लिए, बच्चों से लेकर बड़े तक के लिए तुम जो कामना कर 5 फुलेरे का दर्शन
को तुमने पाया कि नहीं पाया, उसका सुख तुम्हें मिला, उसका आनंद तुम्हें मिला, सुख का अर्थात 18 तारीख को 48 का स्मरण। तो यहाँ नंदी बैठे इंतजार कर रहे हैं, पार्वती मैया करते हो, पाठ करते हो, पूजन करते हो, कुछ नहीं करता। मैं इतना तनाव में रहता हूँ, मंदिर चले जाओ। मंदिर जाकर करते क्या? कुछ नहीं करता, पूजन पाठ कुछ नहीं। तो करते क्या? मंदिर पे जाकर जो सब चप्पल छोड़कर जाते हैं दरवाजे पर, उन सब चप्पल को एक दूसरे में मिक्स कर देता। इससे क्या होता है? मैं ओटले पर बैठ कर देखता रहता हूँ, मुझसे ज्यादा चप्पल ढूंढने वालों को तनाव हो जाता है, तो मेरा मेरा तनाव कम। हे भगवान, डॉक्टर ने उसके हाथ जोड़े, लाइट बंद हो गई। इसलिए गणेश जी की वो मूर्ति तो बहुत छोटी है, अब सिंदूर लगा लगा कर भले बड़ी हो गई है, स्वरूप छोटा, सुख प्रदान करना। समय आया ये ब्रह्मांड की रचना के लिए, ब्रह्मांड के सुख के लिए देवता रूप बदल कर आते